वो बेस्ट है लास्ट में यायला भेंडो आम्ही काय फोटो काढून तुलाच पाठवणार होतो. मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि पहली बार ही लाइफ ओके नाउ अवार्ड्स होने वाले हैं. अक्सर क्या होता है आई थिंक कि जो जनवरी की फिल्में होती है फरवरी की फिल्में होती है वो कई बार दिसंबर तक अपना मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं. एंड विच आर लाइक सच अमेजिंग फिल्म लाइक आर्ट हाउस फिल्म और तरह की जिस तरह की फिल्में होती हैं. ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे इतने लोग मेहनत करते हैं एक फिल्म बनाने के लिए और अगर वो वहाँ तक ना पहुँच पाए तो हम उन्हें ज़रूर मौका देते हैं. सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई वुड बी होस्टिंग एन अवार्ड. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आपने कहा कि आप होस्ट करने वाले हैं कुछ नयापन दिखने वाला है. बहुत कुछ नयापन दिखने वाला है. मतलब मेरा और रिचा को होस्टिंग इट विद मी. हमारा बस यही है कि हम चाहते हैं कि बहुत ही रियलिस्टिक जिस तरह से हम बातें करते हैं जिस तरह से जो आजकल की यूथ जिस तरह के टर्म्स यूज़ करती है जो ट्रेंड्स चलते हैं जो हैशटैग्स यूज़ होते हैं हम उसका एक मिक्सचर एक मसाला बना के आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं. अरे झलक नहीं सर अंदर जाके पूरा शो देखिए ना 31 में. It's really different because in terms of firstly it's going to be really frequent. It's not going to be a yearly. Yeah. Something different about these awards is that it's going to be very frequent, which doesn't happen very often in India, and the kind of gags and the kind of masala that we are trying to put in this one award show together, I think something going to be really different, something new. Thank you. Where will you put photos? झाला भाऊ? हेलो सर बहुत चलिए प्लीज. Thank you. Thank you. Sorry. मीत ब्रदर्स एंड नंदन सबसे पहले तो आपको गुड इवनिंग कहना चाहूँगा और आप तीनों बहुत ही अच्छे दिखते हैं. सर ये पूछना चाहता हूँ आप तीनों से कि आज की शाम आपके लिए किस कदर खास है. लाइफ ओके है. लाइफ एज लॉन्ग एज सॉन्ग्स हिट हो रहे हैं हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सामने आ रहा है आप लोगों के और आप लोगों को पसंद आ रहा है. कांट बी बेटर. लाइफ इज फुल ऑन ओके. दुख इस बात का है कि अवार्ड्स लेट शुरू हुए नहीं तो हमारा बेबी डॉल रह गया पिछले महीने का. इसने साथ में पार्टी तो बनती हुई रह गया. पार्टी तो बनती है कि नहीं आए तो अच्छी बात यह है कि एक्चुअली इट्स वेरी आई थिंक बहुत कमाल का ये एक स्टेप फॉरवर्ड है क्योंकि साल के एंड में तो बहुत सारी फिल्म्स होती हैं. तो ऑब्वियसली जो बहुत बड़ी फिल्म्स होती हैं बड़े बैनर बहुत ज़्यादा जिसमें बजट्स होते हैं स्टार्स होते हैं तो ऑब्वियसली वो फिल्म्स ओवरशैडो कर जाती हैं अच्छी फिल्म्स को अच्छे म्यूजिक को. सो ये बहुत अच्छी अटेम्प्ट है कि जो काम पूरे साल हम करते हैं तो उसका साथ साथ रिजल्ट आए. जैसे वो ये आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट लाइफ ओके इज डन एंड वी आर वेरी हैप्पी कि एज म्यूजिशियंस हमारी पार्टी तो बनती है गाना अच्छा लगा और भूतनाथ रिटर्न्स लास्ट मंथ आई थी तो साल के एंड जब अवार्ड्स होंगे तब तक भूतनाथ को लोग भूल ना जाए. तो अभी तब तक हम सो जाते हैं. हम लोग अपने स्टूडियोज के अंदर जाके सो जाते हैं. अब ये हर महीने हम जागते रहेंगे और ये है कि अगले महीने हमारा एक गाना आ रहा है तो और अच्छा गाना बनाओ. तो इट्स मोर कॉम्पिटिटिव मोर एनर्जी मोर फन. इनोवेटिव चीजें होती रहनी चाहिए. इनोवेटिव चीज़ों की बात की आपने तो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा आगे क्या इनोवेटिव आप करेंगे बिकॉज बेबी डॉल और पार्टी तो बनती है तो एक लेवल क्रिएट कर दिया है. तो आप चाह रहे हैं कि हम अपने सारे अनरिलीज गाने आपको यहीं सुना दें. जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी है और हम लोग लगे हुए हैं कि कुछ और अच्छा करने को. एक्चुअली हम लोग जैसा करते हैं वैसे ही करते हैं. हम तो गाने बनाते हैं. कभी आपको बहुत अच्छे लगते हैं कभी अच्छे नहीं लगते. हमारी तो चाहे बेबी डॉल हो चाहे पार्टी तो बनती हो चाहे बॉस हो या पिंकी हो हमने तो उतनी ही शिद्दत से और उतनी ही मन से गाना बनाया है. कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं कुछ नहीं अच्छे लगते हैं. और जब आप फिल्म के लिए म्यूजिक बनाते हैं तो वो ऑब्वियसली डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पसंद का होना चाहिए. तो उसमें पूरी तरीके से आपकी पसंद नहीं आ पाती. कभी कभी बेबी डॉल ऐसी गाना मिल जाता है जहाँ एक तरह जैसे प्रोड्यूसर बोलते हैं जो बनाना है बनाओ तो आप फिर बनाते हो तो वो बेबी डॉल बन जाता है लोगों को अच्छा लगता है. लेकिन अब एक गाना बनाने वाले हैं. नई सरकार आई है तो उनको वेलकम करने के लिए हम एक गाना बना रहे हैं. क्योंकि पहले जब एक बार मिक्का ने पप्पी ली थी तो हमने गाना बनाया था. तो रियल लाइफ इंसिडेंसेस पे भी गाने बनते रहने चाहिए सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं. तो हम अपने लिए भी एक गाना बना रहे हैं बहुत जल्दी.
मोदी जी को एक गाना डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन सा होगा? इसी बात पे पार्टी तो बनती है पा 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 और पार्टी तो बनती है पा 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 पा। सरकार बनने की खुशी में पार्टी तो बनती है। हम देखते हैं कि हमेशा जो है स्टाइल स्टेटमेंट या फिर ड्रेसिंग जो हम देखते हैं हमेशा सेलिब्रिटीज की बात होती है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूथ के बीच में और लोगों के बीच में मोदी का जो लुक है, जो उनका स्टाइल है कपड़ा पहनने का, उसकी भी बातें हो रही हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप? जो भी चीज़ अलग होगी और हटकी होगी और सच्ची होगी, जो रियल होगी, वही लोगों को पसंद आती है। कोई ज़्यादा बनावटी और आर्टिफिशियल चीज़ हमारा कोई भी लाइक नहीं करता। सो ही इज़ अ रियल मैन एंड वो जो करते हैं दिल से करते हैं। जैसे हम लोग जो म्यूजिक बनाते हैं दिल से बनाते हैं, तो दिल से जो चीज़ होगी वो तो अच्छी लगेगी भाई। और इंडिया अब लग रहा है कि एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, जिसमें हम लोगों को मतलब जैसे आपने देखा कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में छुआ, अपना माथा टेका, तो सभ्यता भी रहेगी, लेकिन ड्रेसिंग और थिंकिंग हमारी जो है इंटरनेशनल हो रही है। और उस ये मोदी जी के ड्रेसिंग से पता लगता है। तो गाने में आप भी कुर्ता और कोट के साथ नजर आएंगे आपको? क्यों नहीं, जरूर बिल्कुल नजर आएंगे। जनता भी पहन लेंगे। जनता रॉक जैसा गाना होगा तो उसमें हमें कुर्ता पजामा पहनना ही पड़ेगा। जैसा गाना वैसा वैसा भेस। थैंक यू। थैंक यू। So that. Yeah, wait. Wait. 1, 2, 3. Up the move. Wait, guys. कर रहे 2 मिनट दे दो। Just give us 2 minutes. Hold, please. ये इसका पोजीशन नहीं। दादा साइड आओ। अरे नहीं। कम इस तरफ आ जाओ, लड़कियों के साथ खड़े रहो। Just give a center look wherever the question comes. ओके, ऑलराइट। आप सभी से जानना चाहूँगा, पहले तो बताइए ये शाम किस तरह से आपके लिए खास है? हम लोग के लिए 2 रीजंस के लिए खास है। एक तो हमारा शो लॉन्च हो रहा है बावरे, और हम लोग लॉन्च भी हो रहे हैं एक और लॉन्च चीज़ के साथ, जो कि है नाउ अवार्ड्स ऑन लाइफ ओके अगेन। सो देयर आर 2 प्रॉपर्टीज बीइंग रिलीज टुडे। तो इन दोनों की लॉन्च पे हम लोग बहुत खुश हैं। लाइफ में क्या हमेशा से अच्छे नए तरीके के सीरियल्स आते रहते हैं, बावरी किस तरह का सीरियल है, कुछ बताना चाहेंगे? जी, बावरे एक ऐसा शो है जो हमारे देश के छोटे शहरों में जो यूथ है उनके इमोशंस और उनके एस्पिरेशनल सर्च को एक्सप्लोर करता है। जैसे मेरा एक कैरेक्टर है निकुम, उसका ये मानना है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ता। जैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें अपने ड्रीम्स तभी अचीव कर पाएंगे जब हम बड़े शहर बॉम्बे जाएंगे या दिल्ली जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा है और ये अपने सपनों को अपने शहर लखनऊ, जहाँ पर ये बेस्ड है, वहाँ पर रह के अचीव करना चाहता है। यहाँ लाइव के न्यू अवार्ड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नाउ अवार्ड्स बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली आपको साल भर वेट करना पड़ता है एक अवार्ड्स को देखने के लिए, जहाँ पर साल भर 100 रिलीजेस के बीच में से 3-4 फिल्में नॉमिनेट होती हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर महीने जो मूवी रिलीज़ हुई है एक महीने में उनके बीच में से सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी फिल्मों को पुरस्कार देगी, उनको एक्नॉलेज करेगी, उनको रिकग्नाइज करेगी, वैसा अवार्ड है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है। This, I don't know, I can't talk about other awards. This is an appreciation of audience because इस awards में जितने भी awards हैं वो सारे के सारे पब्लिक के वोट पे ही आधारित है। नॉर्मली एक जूरी होती है या जूरी होती है और ऑडियंस होती है, यहाँ पर सिर्फ ऑडियंस के वोट्स हैं जो आपको अवार्ड दिलाएंगे। सो दिस इज क्लियरली एन ऑडियंसेस रिकग्निशन। तो ये बावरी का ही लुक है? नहीं, ये बावरे का लुक नहीं। एक्चुअली मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ नाउ अवार्ड्स में, जो कि एक और मेरे लिए एक्साइटिंग बात है। तो ये स्टेज के लिए मैंने इसे पहना है। बट हाँ, मेरे बावरे में नुकुम का जो कैरेक्टर है उसका लुक थोड़ा बहुत कह सकते हैं इसके आसपास। अवार्ड से हटने एक चीज पूछना चाहेंगे कि अभी नई सरकार बनी है, क्या उम्मीदें हैं आपकी नई सरकार से बतौर एक्टर? देखिए सरकार, नई सरकार, इस सरकार के हमेशा एक सरकार के साथ एक उम्मीद रहती है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस इलेक्शन में ये हुई है कि इस साल कम से कम 100 मिलियन न्यू वोटर्स ने आगे आए, जिनमें से ज़्यादातर यूथ था। तो इससे यूथ की एक जो कॉन्फिडेंस है और जो उनका एक डिटर्मिनेशन है अपने देश के लिए कुछ करने का, वो आता है। और काफ़ी क्लोज है मेरा कैरेक्टर निकुम उन 100 मिलियन में से एक आदमी बंदा है जो सोचता है कि मैं अपने सपने कहीं पर भी रह के अचीव कर सकता हूँ। ये बंदा उन्हीं
न्यू वोटर्स, न्यू एज यूथ जो हमारे देश का है, छोटे शहरों में जो बसने वाला, वैसा ही है। थैंक यू। यो मोहित, आपसे जो पहला सवाल ये पूछना